So now students, let us try to write another trigger, but this way around with the help of already a problem statement. So let us see the problem statement. You need to write a trigger which should enforce referential integrity constraint while inserting data in employee table. Insert or updating an employee table should ensure the corresponding department number in department table should exist prior to DML statement. If there is no matching a parent record in department table, then DML should not be executed. Now, अब जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमने अभी तक जितने ट्रिगर लिखे हैं उस ट्रिगर के अंदर हमने अभी भी DML की एग्जीक्यूशन को रोका नहीं है. यानी अगर कंडीशन फुलफिल हो रही थी तो DML की एग्जीक्यूशन के ऊपर ट्रिगर रन हो रहा था. इससे पहले वाली एग्जांपल में अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी तो ट्रिगर रन नहीं हो रहा था लेकिन DML रन हो रही थी. अब ये बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर जिस वक्त हम लोग एम्प्लॉय टेबल के अंदर डाटा ऐड कर रहे हैं और कोई कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता इन डिपार्टमेंट टेबल, क्योंकि जो डिपार्टमेंट नंबर है एम्प्लॉय टेबल में दिस इज अ फॉरेन की, उसकी वैल्यू मैच होनी चाहिए डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से. तो ये ट्रिगर ये कहता है कि जब हम एम्प्लॉय टेबल के अंदर कोई नई रो ऐड कर रहे हैं और उसमें एक ऐसा डिपार्टमेंट नंबर हमने एंटर कर दिया है जिसका पेरेंट रिकॉर्ड डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद नहीं है, तो वो DML एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए. यानी अभी तक हमारे जो ट्रिगर्स हैं हमें मैसेज दे देते हैं कि जी ओल्ड सैलरी क्या है और करंट सैलरी क्या है या जो भी हम मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं. अब ये जो ट्रिगर है ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ट्रिगर है. ये बेसिकली DML की एग्जीक्यूशन को रोकना चाहता है कि DML यानी जो इनवैलिड DML है वो एग्जीक्यूट ही ना हो, उसकी एग्जीक्यूशन रोक दें राइट ऑन द स्पॉट. तो ये बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हम एक ट्रिगर लिखने जा रहे हैं. सो लेट अस सी हाउ वी कैन इन्फोर्स डिफरेंशियल इंटेग्रिटी यूजिंग अ ट्रिगर. एंड बाय द वे दिस इज वन ऑफ अ वेरी कॉमन यूज ऑफ द ट्रिगर्स. सो लेट्स सी द कोड. अब कोड ये कह रहा है क्रिएट और रिप्लेस अ ट्रिगर एम्प्लॉय DEPT अंडरस्कोर चेक बिफोर इंसर्ट और अपडेट ऑन DEPT ऑन एम्प्लॉय. अब ये देखें ये जो हमारे पास इस वक्त ट्रिगर है ये हमने एक स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर लगाया है जो एम्प्लॉय टेबल का है ये रो लेवल ट्रिगर ही, लेकिन अब इसकी जो ग्रैनुलैरिटी है यानी जो डिटेल है वो अब हम एक कॉलम पे ले गए हैं क्योंकि वी नीड टू इंश्योर द फॉरेन की वेरिफिकेशन इन द एम्प्लॉय टेबल. उसके बाद फॉर ईच रो न्यू डॉट DEPT नंबर इज नॉट नल. मतलब जब हम एम्प्लॉय टेबल में कोई नई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं तो हमने ये मेक श्योर करना है कि डिपार्टमेंट नंबर में कोई वैल्यू इंसर्ट हुई हो एम्प्लॉय टेबल की. और हम लोग अभी एम्प्लॉय टेबल की बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट टेबल की बात नहीं कर रहे क्योंकि जो एक ट्रिगर है वो एक टेबल के ऊपर लगता है, दो टेबल पे लग ही नहीं सकता. तो उसके बाद डिक्लेयर, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डमी, उसकी डाटा टाइप है इंटीजर, नंबर भी लग सकते हैं. उसके बाद मैंने एक एक्सेप्शन डिक्लेयर की इनवैलिड अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, उसकी डाटा टाइप है एक्सेप्शन. ये वही एक्सेप्शन है जो हम लोग इससे पहले डिस्कस करते आए हैं, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन. उसके बाद मैंने एक और एक्सेप्शन डिफाइन की वैलिड अंडरस्कोर डिपार्टमेंट. एंड नाउ लेट्स सी कि मैंने एक कर्सर बनाया. कर्सर डमी अंडरस्कोर कर्सर इज सिलेक्ट DEPT नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू न्यू डॉट डिपार्टमेंट नंबर. यानी जो मैं नया डिपार्टमेंट नंबर इंसर्ट करने जा रहा हूं या अपडेट करने जा रहा हूं उसकी वैल्यू मैंने गेट कर ली. एंड फॉर अपडेट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, ये बेसिकली हर उस रो के लिए चलेगा जितनी रोज कर्सर से इंपैक्ट होंगी. उसके बाद मैंने ओपन कर लिया कर्सर को. उसके बाद मैंने कहा फेच डमी अंडरस्कोर कर्सर इनटू डमी, यानी ये मेरा एक लोकल वेरिएबल था क्योंकि जो डमी कर्सर है उसके अंदर जो मेरा एक ही कॉलम में रिटर्न होना है डिपार्टमेंट नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू है, वो मैंने यहाँ पे रीड कर ली. ये फेच डमी अंडरस्कोर कर्सर. इफ डमी अंडरस्कोर कर्सर अ परसेंटेज नॉट फाउंड देन रेज इनवैलिड अंडरस्कोर डिपार्टमेंट. यानी हमें एक ऐसी बेसिकली रो मिल गई है, यानी हमने एक ऐसा कर्सर लिखा है जो ये वैलिडेट कर रहा है कि जो मैं डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट कर रहा हूं क्या वो
डिपार्टमेंट टेबल में भी एग्जिस्ट करता है? अगर तो करता है तो उसको फर्स्ट टाइम रो मिल जाएगी, मतलब इट विल नॉट रिटर्न नॉट फाउंड, यानी नॉट फाउंड फॉल्स होगा। अगर तो नॉट फाउंड और ट्रू हो गया, इसका मतलब है कि रो मैच नहीं हुई, तो एक्सेप्शन रेज हो गई, रेज इनवैलिड अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। इसका मतलब यह है कि यहां पे हमारा प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, कि अगर कोई इनवैलिड डिपार्टमेंट नंबर ऐड हो तो वहां पे प्रोग्राम रुक जाए। एंड और हम किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन सिर्फ एक तरीके से रोक सकते हैं, बाय रेजिंग द एक्सेप्शन, जो कि हमने कर लिया। उसके बाद हमने कहा एल्स रेज वैलिड अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, और वैलिड अंडरस्कोर डिपार्टमेंट में मैंने इस कर्सर को क्लोज कर दिया, सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा कर्सर है ये वेरीफाई कर रहा है कि जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू पास कर रहे हैं अपडेट करते वक्त या इंसर्ट करते वक्त, वो एग्जिस्ट करना चाहिए डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर में। अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये जो इफ वाला क्लॉज है ये ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू हो जाएगा तो कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं होगी, एल्स में आ जाएगा। एल्स में जब आएगा तो एल्स में कोई मैसेज नहीं है, यहां से कंट्रोल यहां पे ट्रांसफर होगा, और हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कर्सर को क्लोज कर दिया। दिस इज इट। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन स्टॉप द इनवैलिड इंसर्शन और अपडेशन इन द एम्प्लॉय टेबल। जब भी हम फॉरेन की में वैल्यू ऐड करेंगे तो वी विल मेक श्योर कि उसका पेरेंट रिकॉर्ड एग्जिस्ट करे। सो लेट अस ट्राई टू इंप्लीमेंट इट। So this here is my editor. Let me clean up the previous code. Previous code को मैं clean करता हूँ, मैंने इसको remove कर दिया, and then let me bring in this latest chunk of code. Create or replace. Okay. This is first part of it, and then the second part of it, and then the third part of it. Okay, and then the last part जहाँ पे मैंने basically ending की हुई थी। okay, so let me try to run this. पहले देखते हैं, ट्रिगर बनाने की कोशिश करते हैं। Let's see what it says. Okay, so the message I got is a trigger created. So एक बार इसको दोबारा रिकैप कर लेते हैं कि एक्सेप्शन में जब इनवैलिड डिपार्टमेंट नंबर है तो मैंने कर्सर को क्लोज कर दिया। उस कर्सर क्लोज करने के बाद मैंने एक रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर के अंदर मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, इनवैलिड डिपार्टमेंट नंबर, और डिपार्टमेंट नंबर मैंने मेंशन कर दिया। एंड व्हेन वैलिड मैंने सिर्फ कर्सर क्लोज किया, एंड दिस इज इट। सो लेट मी ट्राई टू इंसर्ट अ न्यू रो into employee table with the invalid department number. मैं employee number में insertion करता हूँ और department number में करता हूँ values। employee number मैंने let's suppose कर दिया 283 और department number let's suppose मैंने कर दिया 16। अब I know जो 16 department number है this is invalid, so it should not be inserted in the employee table. So let us see what it will do. तो मैसेज आ गया इनवैलिड डिपार्टमेंट। अब ये जो इनवैलिड डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है ना, ये एक्चुअली यहां से नजर आ रहा है मुझे। इसका मतलब ये ट्रिगर एग्जीक्यूट हो गया है और नई रो ऐड नहीं हुई है, और बाद में फिर इस एक्सेप्शन की वजह से नए एरर मैसेजेस आ गए हैं कि जो एरर आ रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। सो दिस इज द वन वे ऑफ इंश्योरिंग डिफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट यूजिंग अ ट्रिगर इन PL SQL.